तो हेलो दोस्तों, कैसे हो यार आप लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल 1/0 स्टडीज़ में। तो यार जैसा कि आप जानते हो कि हम लोग अपने चैनल पे रीजनिंग स्टार्ट कर चुके हैं और जो पिछला वीडियो था हमारा, पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं कि जो रीजनिंग का जो पहला चैप्टर है, जो हमने देखा था सादृश्यता एनालॉजी के, जो हमने वर्ड एनालॉजी देखी थी और नंबर एनालॉजी देखी थी, लेटर एनालॉजी देखी थी। तो वो लगभग पूरा चैप्टर हमने कवर कर लिया था पिछले वीडियो में। उसमें उससे ज़्यादा कुछ था नहीं, इसी टाइप के क्वेश्चन थे उसमें। और आज के इस वीडियो में आज हम एक और जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारे रीजनिंग का, इसका नाम है क्लासिफिकेशन, जो हिंदी में कहते हैं वर्गीकरण। तो हम उसको स्टार्ट करने वाले हैं यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। तो देखिए हम देखो स्टार्ट करते हैं हम क्लासिफिकेशन। सबसे पहले ये देख लेते हैं CLASSIFICA क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इसको हिंदी में कहते हैं वर्गीकरण। वर्गीकरण, ठीक है। यहाँ पे आपको लोगों की वजह से शायद दिख भी नहीं रहा होगा, यहाँ पे लोगो है तो देखो इसको कहते हैं वर्गीकरण, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन होता क्या है, इसमें हमको बेसिकली दिए रहते हैं, जैसे हमको पिछले एनालॉजी वाले में क्या दिया था, एनालॉजी के जो क्वेश्चन थे उसमें दिए थे हमको 4 टर्म दिए रहते थे, 4 शब्द दिए। अगर हम अगर हम वर्ड एनालॉजी देखें तो वर्ड एनालॉजी में हमको 4 शब्द दिए रहते थे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। उन चारों में से हमने क्या करना था, देते हमको 3 थे और पहले के जो दो का रिलेशन देखना था और तीसरे का चौथे से हमको रिलेशन निकालना था, ठीक है। तो इसमें हमको 4 के 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। तो क्लासिफिकेशन बेसिकली होता क्या है कि क्लासिफिकेशन में हमको 4 चीज़ें दिए रहेंगी। जो 3 है, जो पहले की 3 है या फिर कोई भी 3 है, उन चारों में से कोई भी 3 है, वो तीनों आपस में एक दूसरे से रिलेट होंगे, तीनों आपस में एक दूसरे के समान होंगे। लेकिन जो चौथा होगा वो क्या होगा, अलग होगा, वो होगा वर्गीकृत होगा। तो हमने यहाँ से खोजना पड़ता है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, देखो जैसे लोकल का एग्जाम्पल देता हूँ। फर्स्ट में लोहाकोट, जिस गांव से मैं बिलोंग करता हूँ, ठीक है, लोहाकोट। और उसके बाद है दूसरा वर्ड हो गया हमारा देवलथल। फिर उसके बाद आता है पिथौरागढ़। फिर आता है मुंबई। अगर मैं ये चारों वर्ड दूं आपको, तो आपका क्वेश्चन जो क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जो हमको दिए हैं निम्न में से, निम्न को वर्गीकृत कीजिए, निम्न में से जो अलग है, जो भिन्न है उसको छांटिए। जो भिन्न पद है, इसमें भिन्न क्या है, ये भिन्न नहीं है, ये भी भिन्न नहीं है, ये भी भिन्न नहीं है। क्यों? क्योंकि जो लोहाकोट है, जो गांव है, ये आता है देवलथल के अंदर आता है, ये आता है पिथौरागढ़ के अंदर आता है। ये तीनों क्या आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं। लेकिन जो ये है, लेकिन जो मुंबई है वो क्या है, नहीं आता है, ठीक है, वो इन तीनों से अलग है। देखिए फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लोहाकोट, देवलथल, पिथौरागढ़, ये तीनों क्या है, उसमें आते हैं, किसमें, पर्वतीय में, पर्वतीय इलाके में आते हैं, पहाड़ों में आते हैं। लेकिन ये क्या है, शहरी इलाका हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको ऐसे दे रहेंगे, निम्न में से भिन्न छांटिए। जो भिन्न शब्द है वो छांटना है। पहले आपको 3 दिया होगा, जैसे इसमें चौथा अलग था, तो ये यहाँ पे भी आ सकता है सेकंड में, ये अलग, ये होगा, ये होगा और ये होगा। जो 3 क्या है, 3 चीजें एक जैसी होंगी और चौथा क्या होगा, अलग होगा। तो वो वर्ड क्या हो जाएगा, ऑलरेडी क्लासीफाई हो जाएगा, वर्गीकृत हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतने ही है। इसकी जो परिभाषा है वो इतनी है, परिभाषा तो वैसे भी आएगी नहीं, तो ये याद करने के लिए याद करना ज़रूरी नहीं है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जो आपको 4 चीज़ें दी होंगी, जो आपको सबसे अलग चीज़ लगे, जो आपको सबसे अलग वर्ड लगे, वही क्या होगा, वो वर्ड होगा वर्गीकृत होगा, क्लासीफाई होगा। इसको भी हम तीन भागों में कर सकते हैं, जैसा हमने पहले वाला किया था। ये हो जाएगा, पहला हो जाएगा वर्ड, पहले में वर्ड एनालॉजी थी तो इसमें आ जाएगा वर्ड, शब्दों के हिसाब से हम वर्गीकृत करना सीखेंगे। दूसरा आ जाएगा नंबर, संख्याओं को वर्गीकृत करेंगे। तीसरा आ जाएगा लेटर, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, शब्दों को क्लासीफाई करेंगे। तो देखो हम सबसे पहले देखते हैं वर्ड एनालॉजी, एनालॉजी नहीं, वर्ड क्लासिफिकेशन। तो इसका क्लासिफिकेशन क्या होगा, इसमें अगर हम क्वेश्चन देखें तो इसके क्वेश्चन देखो, इसका क्वेश्चन, उसके बाद बल्ला, पहला हमने बता दिया था, सॉरी दूसरा है, उसके बाद बल्ला, फिर है गेंद, फिर है विकेट, इसके बाद है क्रिकेट, ठीक है। या फिर इसको क्रिकेट में लिखी हुई, ये तीनों तो क्रिकेट से रिलेटेड है। इसके यहाँ पे अगर हम फुटबॉल लिखें, अब देखो, अब इसमें क्या है, सबसे सिंपल है ये वाला क्वेश्चन, तो सिंपल ही है। ये क्या है, देखते ही पता चल रहा है। बल्ला किस में यूज होता है, क्रिकेट का बल्ला है तो बल्ले क्रिकेट में यूज होगा। गेंद किस में होती है, अगर क्रिकेट की गेंद है तो क्रिकेट में यूज होती है। विकेट क्या है, क्रिकेट का है तो क्रिकेट में यूज होगा। लेकिन फुटबॉल क्या है, फुटबॉल किस में यूज होता है, अलग स्पोर्ट में यूज होता है। तो ये क्या हो जाएगा, क्लासीफाई हो जाएगा, वर्गीकृत अलग हो जाएगा,
ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद के जो इसके बाद के जो क्वेश्चन है देखो, इसके बाद आपका शेर, इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन है देखो शेर, फिर है चीता, शेर चीता हिरन और तेंदुआ, हिरन, इसके बाद है तेंदुआ। इन सब में क्या है, ये भी सिंपल से वर्ड जो वर्ड क्लासिफिकेशन है ये तो बहुत सिंपल होता है यार, क्योंकि जो फर्स्ट के चैप्टर होते हैं रीजनिंग में वो सारे सिंपल ही हैं। फर्स्ट के लगभग लगभग 3 4 5 6 7 8 तक अगर हम देखें तो सिंपल है। इसमें भी आपको देख के पता चल जाएगा ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, मांसाहारी में आते हैं, लेकिन हिरन क्या है, शाकाहारी में आता है। ठीक है, तो इनमें से जो ये है ये वर्ड हो जाएगा, क्लासीफाई हो जाएगा। इसी में अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो वो है बिल्ली, गाय, कुत्ता और मधुमक्खी। इसमें क्या हो सकता है, बिल्ली, उसके बाद है गाय, फिर है कुत्ता, फिर है मधुमक्खी। अब देखो इसमें भी आपको देख के पता चल जाएगा कि क्या वर्ड इसमें क्लासीफाई सबसे अलग लग रहा है। जो बिल्ली है, गाय और कुत्ता, ये तीनों किसमें आते हैं, एनिमल में आते हैं, एनिमल में आते हैं। और मधुमक्खी किसमें आती है, जो बी है ये किसमें आती है, मधुमक्खी आती है आपका इंसेक्ट में। ठीक है, मतलब कीड़े की श्रेणी में आती है। तो या फिर इनको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये होते हैं जो जानवर होते हैं 4 पैर वाले, और मधुमक्खी क्या है, ये उड़ने वाले कीड़ों में आती है। ठीक है, तो ये सबसे अलग है, तो ये हो जाएगा क्लासीफाई हो जाएगा। तो ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है यार। इसमें देखना है कि हमको 3 जो सेम टू सेम है, चाहे किसी भी रूप में सेम हो सकते हैं, लेकिन चौथा क्या है, उन सबसे पूरा का पूरा अलग होगा। तो ये था तुम्हारा जो वर्ड एनालॉजी है। इसके थोड़े एग्जाम्पल थे। आप हम जाएंगे नंबर एनालॉजी में। देखो नंबर एनालॉजी के जो एग्जाम्पल हैं, नंबर एनालॉजी मतलब हमको जैसे हमने पिछला पढ़ा था नंबर क्लासिफिकेशन, सॉरी ये था हमारा नंबर क्लासिफिकेशन। तो पिछला पढ़ा था हमने नंबर एनालॉजी पढ़ा था ना, अभी हम पढ़ना जा रहे हैं नंबर क्लासिफिकेशन। तो जो नंबर एनालॉजी है, नंबर एनालॉजी में हमने क्या देखा था कि हमको बेसिक मैथ से आनी चाहिए। सेम टू सेम हम इसमें अप्लाई करेंगे कि हमको इसमें बेसिक मैथ से आनी चाहिए। देखो नंबर एनालॉजी में हमको क्या, जैसे उसमें हमको नंबर दिए थे, इसमें भी हमको नंबर दिए रहेंगे, लेकिन उसमें हमको एक निकालना पड़ता था, इसमें सबके सब दिए रहेंगे। हमको बताना है कि वो कैसे अलग है, बाकी 3 से कैसे भिन्न है। देखो पहला है जैसे इसको अगर मैं मिटा देता हूँ, देखो 7 ऋण 5, दूसरा है 12 ऋण 10, 12 ऋण 10, फिर है 11 ऋण 9, फिर है 15 माइनस 12, 15 माइनस 12। अब देखो इन चारों में से क्या अलग होगा, इन चारों में देखो क्या है अलग। फर्स्ट में सबसे बेसिक से शुरू करो, जोड़ घटाने से। अगर ये माइनस या प्लस दिया है तो सीधे ये कहीं पे डैश भी होता है, इसका मतलब घटाना नहीं होता, कहीं पे डैश होता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में इसका मतलब डैश होता है। तो अगर हम इसको माइनस के तौर पे लेते हैं, इसके बीच में गैप कितना है, 7 में से 5 गया 2, 12 में से 10 गया 2, 11 में से 9 गया 2, 15 में से 12 गया 2, तो बिल्कुल नहीं आएगा, इसमें आएगा 3। तो ये वर्ड क्या हो गया, ये जो नंबर है वो क्या हो गया, क्लासीफाई, वर्गीकृत, तो सबसे अलग हो गया। ठीक है, तो इन दोनों इन तीनों का क्या था, इन तीनों का जो माइनस था वो आ रहा था 2, लेकिन इसका माइनस कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करके आएगा 3। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे अलग हो जाएगा। सेम अगर हम सेकंड में देखें तो इनमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधे सीधे आगे बढ़ना है। फिर इसके बाद 121, 121, 144, 169, 169, फिर है 195, 195। अब इनमें से क्या अलग होगा, अगर कहीं पे बोर्ड मास काम ना करे, क्या प्लस माइनस गुणा भाग वगैरह काम ना करे, तो उसके बाद हम स्क्वायर पे चलते हैं। देखो स्क्वायर 121 इसका स्क्वायर होता है 11 का वर्ग, 144 किसका होता है 12 का, फिर 169 किसका होता है 13 का, 11 12 13 एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं ना। इसके बाद 14 का आना चाहिए, तो ये किसका है 195 किसका होता है, लास्ट में 5 है तो किसी न किसी 5 का होगा, लेकिन ये किसी का होता नहीं है। इसके बाद 14 का देखना 196 आता है, 14 का होता है 196 शायद, लेकिन ये कितना है 195 है। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे डिफरेंट वर्ड हो जाएगा, क्योंकि इनमें क्या है, ये किसी का स्क्वायर 121 किसी का स्क्वायर है, 144 भी किसी का स्क्वायर है, 169 भी किसी का स्क्वायर है, लेकिन 195 क्या है, किसी का स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, आइए ना समझ। अगर कहीं भी आपको समझना है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं कि ये इस वीडियो का ये वाला क्वेश्चन हमको समझ नहीं आया। हम कोशिश करेंगे कि आपके डाउट हम क्लियर कर सकें। तो देखो इसके बाद आता है हमारा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 110 डैश 100, यहाँ पे हम इसको लेंगे डैश में। ठीक है, और है 9 माइनस 81, इसके बाद है 9 माइनस 81, फिर आता है 144, 144 माइनस 12, या फिर उल्टा लिख दिया मैंने,
ये आएगा 12 माइनस नहीं डैश 144, फिर इसके बाद है 17 माइनस 17 माइनस कितना है माइनस नहीं डैश 280। अब इसको हम कैसे ले सकते हैं, इसको देखो ये क्या दिया है हमको 10 में से अगर हम इसको माइनस के तौर पे लें 10 में से 100 गया तो यहाँ पे आएगा -90। ये तो सारे के सारे अलग आएंगे, लेकिन ये दोनों हमको क्या लग रहे हैं, इसका जो स्क्वायर है वो कितना होगा 100 होगा। 10 का स्क्वायर कितना दिया हमको, 10 का वर्ग दिया है 100, 10 का अगर हम स्क्वायर करें तो कितना आएगा 100। ये है 9 का अगर हम स्क्वायर करें तो कितना आएगा 81, 12 का अगर हम स्क्वायर करें तो कितना आएगा 144, 17 का अगर हम स्क्वायर करें तो ये कितना आता है 289 आता है, लेकिन हमको कितना दिया है 280 दिया है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा वर्गीकृत। ठीक है, ये सबसे अलग हो जाएगा। यहाँ पे देखो हमको जो नंबर्स दिए थे, जो पहला नंबर था 10-100 10-100, तो ये क्या था पहला वाला, जो पहले वाले का स्क्वायर है वो दूसरा था। यहाँ पे भी देखो जो पहले वाले का स्क्वायर है वो दूसरा था, यहाँ पे भी इसका स्क्वायर है दूसरा था, लेकिन यहाँ पे 17 का स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पे कितना है 280 है, 280 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा क्लासीफाई हो जाएगा, वर्गीकृत भिन्न हो जाएगा ये। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन है हमारा 10, 12, 14 और 15। ये तो यार बहुत ही सिंपल है, 10, 12, 14 और 15। इसमें क्या होगा 10 क्या है 2 से विभाजित हो जाता है, 12 भी 2 से विभाजित हो जाता है, इसमें भी 2 का भाग जाता है, इसमें भी 2 का भाग नहीं जाता है, लेकिन इसमें जाता है, इसमें जाता है, इसमें जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है नहीं जाता है। 15 में किसका आता है, 15 का भाज्य संख्या होती है, नहीं सॉरी भाज्य नहीं होती है, 15 क्या होती है 2 से विभाजित नहीं होती है। ठीक है, बाकी 3 से तो होता है ये। तो इसमें क्या है ये 2 से विभाजित है, ये 2 से विभाजित है, ये भी 2 से विभाजित है, ये क्या है सम है, ये क्या है विषम संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा भिन्न है। ठीक है, ये क्लासीफाई हो जाएगा। कितने हो गए 4 क्वेश्चन हो गए ना। अब देखो 2 एग्जाम्पल और देखते हैं इसके। इसके बाद आता है हमारा 2 - 6, 2 - 6 या फिर डैश हो गए 3 - 12, फिर है 4 - 20, फिर है 5 28 3 4। अब देखो फिर इन चारों में क्या हो सकता है, इन चारों में हमको क्या दिया है, इसमें कौन सी ट्रिक लगाई है, इसमें लगाया 2 और 6 के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, 2 3 6, 2 3 6, तो 3 3 तो 9 होता है, 12 तो आएगा, 12 कहाँ पे आएगा चौके में आएगा, 4 पंचे 20। देखो अगर हम 2 और 6 के बीच देखें तो क्या आएगा 2 3 6, इसके और इसके बीच देखें तो 3 4 जा 3 चक्को 12, 4 और इसके बीच देखें तो 4 पंचे 20, यहाँ पे क्या गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, यहाँ पे क्या होना चाहिए गुणा 6, तो ये कितना आएगा 5 छक्का 30, लेकिन यहाँ पे कितना 28 है, तो ये पद क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला टर्म हो जाएगा क्लासीफाई सबसे भिन्न हो जाएगा। ठीक है, ये भी सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद का देखो अगला, फिर है छठा क्वेश्चन 20/2, 36/3, 36/3, 56/4, 56/4, 75/5। तो इसमें हम क्या अलग कर सकते हैं, इसमें हमारा भिन्न पद क्या है, इसमें देखो अगर हम 2 से इसको काटो तो कितना आएगा 2.20, 10, 3 से इसको काटो तो 3 कम 3 3 2 6 आएगा 12, 12 3 36, 4 से इसको काटो तो कितना आएगा 4 कम 4 4 चौको 16 आएगा 14, इससे इसको काटो तो कितना आएगा 5 से अगर काटो तो कितने बार कटेगा 5 कम 5, 2 5 25, यहाँ पे 15, तो कितना आया 10 12 14 और 15, 10 12 14 और 15 में क्या है +2 +2, 10 और 2 12, 12 और 2 14, 14 के यहाँ पे फिर से +2 होना चाहिए था, लेकिन कितना है +1 है, तो ये क्या हो जाएगा ये वाला टर्म जो हो जाएगा हमारा 75/5, ये क्या हो जाएगा क्लासीफाई हो जाएगा, सबसे भिन्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये था ना, ये था हमारा नंबर क्लासिफिकेशन, जो हमारी संख्याओं का वर्गीकरण है। और इसके बाद हम देखेंगे लेटर क्लासिफिकेशन। तो जो एनालॉजी का था हमारा, एनालॉजी हमारा पिछला वीडियो था, मैं आशा करूंगा कि आपको वीडियो समझ आ गया होगा। तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो तीसरा टॉपिक है। ठीक है, तो तीसरा टॉपिक है लेटर क्लासिफिकेशन। हमने इससे पहले देखा था वर्ड क्लासिफिकेशन, फिर नंबर क्लासिफिकेशन, अब हमारा लेटर क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो जो लेटर है उनका क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम इसको मिटाएंगे, इसके बाद हमने करना है क्या, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ना, ऐसे क्वेश्चन तो आते हैं, चाहे जैसे GD हो, CHSL हो, या फिर
MTS CGL सब में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन इन क्वेश्चनों में सबसे पहले हमने क्या इंपॉर्टेंट होता है, सबसे पहले करना होता है जो ABCD, अगर हमने लेटर क्लासिफिकेशन पढ़ना है तो हमारा क्या इंपॉर्टेंट होता है, सबसे पहले ABCD लिख लो कहीं पे, ABCD ये थोड़ा छोटा हो रहा होगा, ये शायद आपको दिख भी नहीं रहा होगा, ABCD EFGHIJKL और VRSTUVWX Y और Z। इसके बाद हमने करना है इनकी जो नंबरिंग है, इनको नंबर दे देना है। इस पर क्या आता है, पहले जिस नंबर पे जो आ रहा है पहले पे आ जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और लास्ट हमारा 26 पे Z। ठीक है, तो ये इनके नंबर हो गए। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं ये आपको अभी पता चलेगा। तो इसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो पहला है AZ, इसको यहाँ पे ऐसा कर दो, पहला है AZ और फिर है BYCX और RS। तो आप देखो इन चारों में 1 2 3 और इन चारों में कौन सा आपको सबसे अलग दिख रहा है, जो A और Z है ये क्या है, A कहाँ पे आता है, फर्स्ट पे आता है, और Z कहाँ पे आता है, लास्ट पे आता है। तो A और Z क्या है, अगर हम नंबर वाइज देखें तो, या फिर इनकी जो पोजीशन वाइज देखें तो ये क्या है, अगर हम ABCD स्टार्टिंग से देखें तो ये फर्स्ट है, अगर हम लास्ट से देखें तो ये क्या है, लास्ट से देखें तो लास्ट से ये फर्स्ट है। तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों सेम हो जाएंगे, ये स्टार्ट वाला फर्स्ट है, लास्ट वाला फर्स्ट है। और B और Y, B स्टार्टिंग से सेकंड नंबर पे है, और जो Y है, Y क्या है, लास्ट से सेकंड नंबर पे है, ये स्टार्टिंग से सेकंड पे और ये सेकंड लास्ट है। ठीक है, तो BY भी वही है, जैसे A और Z था वैसे BY है। और C और X, C स्टार्टिंग से थर्ड नंबर पे है, और X क्या है जो जैसे वो सेकंड लास्ट था वैसे ये क्या है, लास्ट से देखे तो हम थर्ड पोजीशन पे है, तो ये भी सही है। R और S देखे तो RS कहाँ पे है, 18 और 19, ये क्या है साथ साथ में है, ये क्या होगा, देखो यहाँ से जितना नंबर इसका होगा ना, स्टार्टिंग से R का नंबर है 18, तो पीछे से अगर हम स्टार्ट करें, लास्ट से स्टार्ट करें तो S का नंबर भी 18 होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे अलग हो जाएगा, ये हो जाएगा क्लासीफाई। ठीक है, ये सबसे भिन्न हो जाएगा। इसी प्रकार हम सेकंड देखें तो आपको आ रहा होगा समझ कि हमने फर्स्ट कैसे किया था, A और Z, A हमको पहले से पहला दिया था, यहाँ से फर्स्ट, Z है लास्ट से फर्स्ट, B है सेकंड लास्ट, सॉरी B है स्टार्टिंग से सेकंड, और Y जो है वो है सेकंड लास्ट, और C है पहले से थर्ड नंबर पे, और जो X है वो है लास्ट से थर्ड नंबर पे। और फिर है RS, R कहाँ से है, R अगर फर्स्ट से देखे तो 18वें पे है, और अगर लास्ट से देखे तो S को भी 18 होना चाहिए, लेकिन S क्या 18वां नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, क्लासीफाई हो जाएगा। तो इसके बाद देखो इसके बाद है CD GH और उसके बाद है RS, फिर है LO। अब देखो इनमें आपको क्या अलग दिख रहा है, या फिर इसमें क्या हो सकता है, C और D, C के बाद सीधे D आता है, बिल्कुल आता है। C और D क्या है, क्रमागत है, एक के बाद एक आता है। G और H क्या है, G और H भी एक के बाद एक आ रहे हैं, तो GH भी हो जाएगा सेम। RS 18 19, ये भी सेम टू सेम एक के बाद एक आ रहा है। और L और O, लेकिन L और O के बीच में क्या है, M और N भी आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्रमागत नहीं है। ठीक है, जिसके के बाद D आता है, G के बाद H आता है, R के बाद S आता है, लेकिन L के बाद O नहीं आता है, तो ये क्या हो जाएगा, क्लासीफाई हो जाएगा, ये इन सबसे अलग हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है E5, अगला क्वेश्चन देखो E5, फिर J10 O15 और R कितने है, R18। तो क्वेश्चन ये है E5 J10 O कितने पे है, O15 और R18। तो आप इस पे देखो इस पे ये अलग होगा शायद, इसको 21 कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये हमको क्वेश्चन कैसे दिया है, E5 मतलब जो ये लेटर हैं, ये ABCD में जो वर्णमाला है, जो ABCD है वो क्या है, किस पोजीशन में आती है वो बताते हैं। जैसे E5 है तो E कहाँ पे आता है, 5 नंबर पे आता है, E5 पे आता है, तो ये पूरा दिया है हमको यहाँ पे। J10, J कहाँ पे आ रहा है,
HIJ, J10 पे आ रहा है तो यहाँ पे हमको J10 दिया है। इसके बाद है O15, O कहाँ पे है, O15, O आ रहा है 15वें नंबर पे आ रहा है, तो 15 पोजीशन में तो O15, R क्या है 21 है, R कहाँ पे है 18 पे है, लेकिन यहाँ पे 18 पे हमको दिया है 21, तो ये क्या हो जाएगा, क्लासीफाई हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे भिन्न हो जाएगा। इसके बाद देखो, इसके बाद है ABCJKL, चौथा है ABCJKL, फिर है MNOQST, MNOQST। अब इसमें देखो ये हमको कहाँ पे भिन्न लगता है, A, B और C। ABC क्या है, एक के बाद एक आ रहा है, एक के बाद B, B के बाद C, ABC। JKL भी एक ही साथ आते हैं, J, K और L ये तीनों भी एक साथ आते हैं, ये भी एक साथ आते हैं, ये भी एक साथ आते हैं। MNO ये तीनों भी एक साथ आते हैं, MNO। QST, Q कहाँ पे, QST, लेकिन Q के बीच में हमको क्या स्किप किया है, जो R है R स्किप किया है। ठीक है, Q के बाद यहाँ पे QRS होना चाहिए या RST होना चाहिए। ये तीनों क्या है, ये तीनों एक के बाद एक आ रहे हैं, ये भी एक के बाद एक आ रहा है, ये भी एक के बाद आ रहा है, लेकिन ये क्या है, इन सबसे अलग है, तो ये हो जाएगा क्लासीफाई। तो आज के इस वीडियो में बस फिलहाल तो इतना ही है, क्योंकि जो क्लासिफिकेशन हमारा चैप्टर है, क्लासिफिकेशन में हमको यही तीनों देखने को मिलते हैं। पहला तो जो वर्ड है, वर्ड के हिसाब से क्लासीफाई करो, दूसरा है नंबर के हिसाब से क्लासीफाई करो, तीसरा है लेटर के हिसाब से क्लासीफाई करो। तो आशा करूंगा कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, या फिर जो क्वेश्चन है आपको समझ में होंगे। और इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और हो सके तो हमको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मिलते हैं आपसे नए वीडियो में कुछ नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।